और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने। आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर, कल देर रात आपकी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, संगठन जब नया बनता है तो स्वाभाविक रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करना पड़ता है। उस संबंध में सब प्रकार की चर्चा हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव हमारे पूर्व में हुए, उसके संदर्भ में जो कुछ बातें थी उस सब उसमें हमने चर्चा की है। और आगामी दिनों में पंचायत चुनाव है, लोकसभा का 24 का चुनाव है, उसके हिसाब से हमारी टीम बने। हर प्रकार का जो हमारे उत्तराखंड का सर्व समाज का जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र हो, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हम संगठन भविष्य में स्थान देंगे। क्योंकि आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपकी नई टीम भी बननी है, कब तक माना जाएगी घोषणा हो जाएगी और कितनी जल्दी इसमें काम होगा? सबसे पहले हमारा संगठन की टीम बनेगी, बहुत जल्दी करेंगे। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की बातचीत चल रही जिनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाने की बात है, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संबंध चर्चा होगी। स्वाभाविक रूप से जो कार्यकर्ता जिस योग्य हो उसको सफलता पहुंचाएंगे। कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा चल रही है, क्या इसको लेकर भी मंथन किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है। ऐसी कोई चर्चा भी हमारे सामने नहीं आएगी। जब आएगी तो जानकारी में आएगी। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो क्या सबसे पहले आपके लिए प्राथमिकता है, किस तरीके से आप आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दें? देखिए, उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। उस दृष्टिकोण से कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित हो। हमारा बूथ स्तर का संगठन है। ये पहली पार्टी जो 94% पोलिंग का 94% वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी को पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी 94% वोट से जीत पोलिंग का हुआ, तो वो उसी जिस तरीके से हमने चंपावत का चुनाव लड़ा उसको कैसे हम व्यापक रूप से सब विधानसभा में ले जा सकते हैं, उस दृष्टि से वहाँ कार्यकर्ता उसका उत्साहवर्धन हो, उसके लिए मैं काम करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मंडल स्तर तक मेरा प्रवास हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि कल बैठक हुई है बीएल संतोष के साथ और वहां पे अगर बात करें तो संगठन को लेकर बातचीत हुई है, किस तरीके से आगे संगठन में तमाम सारे लोगों को समाहित किया जाए। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो महेंद्र भट्ट से जो बातचीत संवाददाता अविनाश तिवारी ने की वो आप सुन रहे थे और किस तरीके से चर्चा हुई है जेपी नड्डा से मुलाकात में उसकी जानकारी वो दे रहे थे। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या चर्चा हुई है, इस सवाल को जब किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब संगठन में बदलाव होता है, सुनील बंसल से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि जब संगठन में बदलाव होता है तो उस कामकाज को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर हमारी चर्चा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्योंकि महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे, सुनील बंसल से भी उन्होंने मुलाकात की, क्या, क्योंकि हालांकि आपने जो सवाल किया कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा की गई वो बसते हुए दिखाई दी है, लेकिन मुख्य रूप से किन किन मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले आपको मैं सही कर दूं, उनकी मुलाकात सुनील बंसल से नहीं हुई है, उनकी मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई है। कल देर रात उन्हीं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर तौर से बात है कि संगठन में किस तरीके से अब लोगों को लाया जाए, कौन कौन से लोगों को पार्टी के अंदर जिम्मेदारी दी जाए, इस बात को लेकर के गहन विचार विमर्श किया गया और इसी बात की तस्दीक भी की है महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन में किनको जगह दी जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई है। जो वरिष्ठ है उनको भी जगह मिले, जो युवा है उनको भी जगह मिले, गढ़वाल कुमाऊं और तराई के क्षेत्रों को भी वहां पे नेतृत्व मिले, इस बात को लेकर के खास तौर से चर्चा की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से राज्य सरकार का गठन हो चुका है, विधानसभा चुनाव में अच्छा बहुमत बीजेपी को मिला है, उसके बाद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को भी अब भरा जाना है। ऐसे में किन किन को संगठन से या किन किन कार्यकर्ताओं को इस दायित्व को दिया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और इसी चर्चा के तहत अगर बात करें तो तमाम तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मीटिंग में प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहे और संगठन महामंत्री उत्तराखंड के अजय कुमार भी मौजूद रहे। चूंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 3 पद अभी भी उत्तराखंड कैबिनेट के अंदर खाली, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 3 मंत्री और बन सकते हैं, तो लिहाजा उन 3 मंत्रियों को भी भरा जाना है, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि पिछला दिल्ली दौरा जब था, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा हो या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का रहा हो, उन लोगों ने पार्टी के आला कमान नेताओं से मुलाकात की थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 7 तारीख को दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने भी मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह
शाह के साथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, जी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ, सभी से मुलाकात करके वो वापस गए थे और कल फिर से देर रात एक विस्तृत बैठक हुई है। जल्द ही उत्तराखंड के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार भी देखने को मिलेगा और संगठन की नई टीम भी घोषित होगी, क्योंकि जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बनाया गया है, तो उनकी टीम में कौन कौन लोग होगा, कौन महामंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, इसके साथ साथ किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, इसको लेकर ठीक के है। टीम का निर्माण अब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।